दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज़ गुड। दर्शकों देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल मैं केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपको लेसन्स दे रही हूँ। और आई हैव चूज़न दिस सब्जेक्ट बिकॉज आई हैव सीन कि यूट्यूब पर रेयर ही केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में कोई बताता है। हाँ, ये मैं नहीं कहूँगी कि कोई नहीं बताता, बट 2-4 लोग ही हैं जो केपी एस्ट्रोलॉजी को टच करते हैं। बट ये प्रिडिक्शन का केपी एस्ट्रोलॉजी कृष्णा मूर्ति पद्धति प्रिडिक्शन का बहुत ही सटीक और इजी तरीका है। तो इसलिए अगर आप मेरे साथ कंटिन्यूसली जुड़े रहेंगे तो आई एश्योर यू कि आप खुद से प्रिडिक्शन कर पाएंगे। और हाँ, एक रिक्वेस्ट और है, जो भी मेरे दिस यूट्यूब चैनल को देखता है, मेरे लेसन को पढ़ता है, सुनता है, तो मेरी रिक्वेस्ट है, यू आर फ्री। आप अपनी ओपिनियन, आपको अच्छा लगे तो अच्छा, और अगर कोई बीच में कोई फॉल्ट है तो आप क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, सो दैट इज़ गुड फॉर यू पीपल ओनली, और मेरे लिए भी, मैं उसको अपर लेवल पर करेक्ट कर सकूँ, या नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं आई विल सी कि व्हाट्स रॉन्ग देयर, जो आपको समझ नहीं आया या कोई उसमें त्रुटि थी, राइट। तो 5-6 वीडियो तो मैं डाल चुकी हूँ, बट मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ कि आप लोग देखते हैं, लाइक कोई नहीं करता। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। और हाँ, इन केस ऑफ कंसल्टेशन you can contact me at 9810442642, और आप मेरे मेलिंग एड्रेस snehkapoor1812@gmail.com पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। फर्स्ट हाउस के बारे में, जब फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड डिफरेंट हाउसेस 12 हाउसेस में होता है तो क्या इफ़ेक्ट देता है। आज पढ़ेंगे प्रोफेशन कि जब 12 घरों में कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र, लॉर्ड का प्लैनेट जिस घर में बैठता है 12 घरों में, तो क्या रिजल्ट देता है। मतलब आपके लिए कौन सा प्रोफेशन अच्छा रहेगा, आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर 10th कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लेवल पर प्लैनेट, नक्षत्र लॉर्ड का प्लैनेट मतलब नक्षत्र लेवल पर 10th कस्पल सब लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस से जुड़ा है, तो ऐसे में आप में क्या क्वालिटीज़ होंगी और क्या प्रोफेशन आपके लिए अच्छा होगा। अब फर्स्ट हाउस इसको जहाँ फर्स्ट भावा कहते हैं और फर्स्ट कस्प भी कहते हैं। तो जब केपी चार्ट में 10th भावा का कस्पल सब लॉर्ड नक्षत्र लेवल पर फर्स्ट कस्प से जुड़ेगा, तो ऐसा व्यक्ति सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा, ही विल हैव ए गुड अपीयरेंस, उसकी इमेज बहुत अच्छी होगी, सब लोग उसको जानेंगे, डिटर्मिन्ड होगा, वो लोगों की हेल्प करेगा, उसको मतलब वो 1000 लोगों में भी खड़ा होगा
तो अलग से पहचाना जाएगा। मान लीजिए यू आर न्यू टू योर कंपनी, अगर आप अपनी कंपनी में नए भी हैं, फ्रेशर भी हैं, तब भी आपकी लोग बात मानेंगे। जो आपके अंडर काम करते हैं, आप में अथॉरिटी होगी, आपका नेम फेम होगा, आपकी रिकॉग्निशन होगी। क्यों? क्योंकि कर्मा अधिपति, जो कर्म का मालिक है, वो खुद आपके पास आ गया है। आपके अपीयरेंस में, आपकी बॉडी में से कनेक्ट हो गया है। तो जो भी टेंथ हाउस प्रोफेशन का है, मतलब प्रोफेशन के बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, और आप अच्छे से अच्छा प्रोफेशन आपको मिल सकता है, कर सकते हैं आप एनी टाइप ऑफ मल्टी प्रोफेशंस। अब अगर आप चाहते हैं कि खुद का इंस्टीट्यूट खोलना, तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर यू। आपकी अपनी ब्रांडिंग होती है, अब आपकी अपनी इमेज होती है, तो आपकी अपनी आइडेंटिटी होती है, सेल्फ आइडेंटिटी है आपकी, तो लोग आपको पहचानेंगे। अगर 10th कस्पल सबलॉर्ड नक्षत्र लेवल पर दूसरा घर दिखा रहा है, तो दूसरा घर किसका है? आपकी फैमिली का है। तो ऐसे में क्या है, आप अपनी फैमिली से जुड़ा व्यवसाय कर सकते हैं, या जो लोग अपना पुश्तैनी बिजनेस करते हैं, वो यही लोग होते हैं जिनका 10th CSL दूसरे घर से जुड़ा हुआ आपको मिलेगा, या दूसरे घर में बैठा होगा एट नक्षत्र लेवल। मैं नक्षत्र लेवल की बात कर रही हूँ। और क्योंकि ये हाउस वेल्थ का भी है, तो वेल्थ से जुड़ा, फिनेंस से जुड़ा, बैंकिंग से जुड़ा, बैंकिंग भी ये रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे लोग बैंक्स में काम कर सकते हैं, मतलब उनको बैंक्स में जॉब मिल सकती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मतलब जो पैसे से जुड़ा हुआ कोई भी काम वो करेंगे तो उनके लिए लाभकारी होगा। और ये घर जो है एसेट्स भी दिखाता है, तो अगर एसेट्स दिखाता है तो एसेट्स में क्या, ज्वेलरी, आप ज्वेलरी का काम कर सकते हैं। मतलब सेकंड हाउस के जो भी सिग्निफिकेशंस हैं उनसे जुड़ा हुआ आप काम करेंगे, तो इट विल बी beneficial for you when 10th CSL Lord is connected to second house। आप चाहते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करना, तो आप कर सकते हैं। और हो सकता है जेम्स या ज्वेलरी के काम से जुड़ा हुआ कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, या कहीं और कंपनी है इस टाइप की, या कुछ बिजनेस है, तो उससे आप जुड़ सकते हैं। जब 10th CSL नक्षत्र लेवल पर थर्ड हाउस से जुड़ता है, तो थर्ड हाउस किसका है? टूर एंड ट्रैवल्स का है, कम्युनिकेशंस का है, मीडिया का है, और स्पीच का है, कम्युनिकेशन का है, नेटवर्किंग का है, और छोटे बहन भाइयों का है। तो ऐसे में जो भी प्रोफेशन टूर एंड ट्रैवल से जुड़ा होगा, मतलब या तो ऐसा होगा कि जो प्रोफेशन टूर एंड ट्रैवल्स के साथ जुड़ा हुआ, दो तरीके के दो ऑप्शन है, या तो जो टूर एंड ट्रैवल्स से जुड़ा हुआ काम होगा, ऐसे व्यक्ति वहाँ आपको काम करते पाए जाएंगे, या वो अपनी स्व इच्छा से टूर एंड ट्रैवल्स का काम करेंगे, तो उनके लिए बेनिफिशियल होता है। ऐसे व्यक्ति राइटर्स भी हो सकते हैं, मतलब बुक पब्लिशर्स, आप बुक राइटिंग कर सकते हैं, पोएम राइटिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनेशन भी आपका अच्छा होता है जब थर्ड हाउस में 10th CSL मिल जाता है। और कमीशन एजेंट हो सकते हैं, ये हाउस कमीशन का भी है, तो कमीशन जैसे LIC वगैरह खोलते हैं तो उसका कमीशन मिलता है, और म्यूचुअल फंड्स इस तरीके के काम करते हैं तो उसमें कमीशन मिलता है, तो वो कमीशन एजेंट्स हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, डॉक्यूमेंटेशन। देखियो, अब जो थर्ड हाउस है, डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ एक वर्ड है, लेकिन आप डॉक्यूमेंटेशन, कहाँ डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता? ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स होते हैं, घर में डॉक्यूमेंट्स होते हैं,
बैंक में डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार कार्ड बनाना है तो डॉक्यूमेंट चाहिए, मतलब सब तरीके के डॉक्यूमेंट्स से जुड़ा हुआ आप काम कर सकते हैं। मतलब आपके लिए वास्ट अपॉर्चुनिटी है काम करने के लिए। एजेंसी का फ्रेंचाइज कोई ले सकते हैं, कोई एजेंसी बिजनेस कर सकते हैं, ये भी थर्ड हाउस से ही देखा जाता है। जब 10th कस्पल सब लॉर्ड नक्षत्र लेवल पर चौथा घर दिखाता है, तो चौथा घर किसका है? चौथा घर प्रॉपर्टी का है, मदर का है, वास्तु है। तो मतलब वास्तु जैसा काम आप कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं, तो आपका रियल एस्टेट का काम चलेगा। और मदर मदर भी मतलब आपकी मदर भी आपके काम में अगर हेल्प करे तो इट इज़ गुड। जब 10वें घर का मालिक अगर सॉरी 10वें घर का CSL लॉर्ड नक्षत्र लेवल पर अगर 4th हाउस में हो सकता है, होता है। और आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आप लैंड से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं, आप व्हीकल से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। हाँ, और एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऐसे में आप अपने, बिकॉज 4th हाउस रिप्रेजेंट क्या दिखाता है आपका, ये डोमेस्टिक पीस दिखाता है, घर है बेसिकली, दिस इज़ योर हाउस। तो यहाँ पर नेटिव क्या है, अपने अगर घर में बैठकर घर से काम करेगा, जैसे कई लोग घर में साड़ी का, कपड़े का, ज्वेलरी का, मतलब एनीथिंग, या फिर ऑनलाइन क्योंकि ये ऑनलाइन भी शो करता है। तो अगर आप ऑनलाइन जॉब भी करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। मतलब इट रिप्रेजेंट्स कि आप अगर जो ऑनलाइन काम कर रहा है, इसका मतलब उसका 10th कस्पल सब लॉर्ड नक्षत्र लेवल पर 4th हाउस से जुड़ा हुआ है। अगर ये 5th हाउस से जुड़ा है तो 5th हाउस किसका है? 4th हाउस, अगर 4th हाउस उसमें KP एस्ट्रोलॉजी में उससे एजुकेशन से भी जुड़ा है, तो आप एजुकेशन रिलेटेड भी काम कर सकते हैं। आप ऐसा पाया जाएगा कि ऐसे लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, टीचिंग भी कर रहे होंगे। और अगर ये 5th हाउस हीलिंग का भी है तो लेकिन जो जिस तो ये बताता है कि अगर कि मतलब बिकॉज दिस इज़ 12th फ्रॉम 6th, तो 6th से 12th है, तो और जो अपने से 12वां घर आपको लॉस दिखाता है। और ये किस चीज़ का है? ये जॉब का है 6th हाउस। तो आपके जॉब में जब ये 10th कस्पल सब लॉर्ड एट नक्षत्र लेवल इज इन 5th हाउस, इससे कनेक्टेड होगा, तो आपको जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, सक्सेस किस केस में मिलेगी? सक्सेस तब मिलेगी कि आप अगर, हो सकता है जिस लाइन में आपने स्टडी की है उसी लाइन में काम करें। बट जनरली ऐसा पाया जाता है कि पढ़ाई किसी और की है, नॉलेज किसी और लाइन में है, और बंदा जॉब कहीं और कर रहा है, किसी और लाइन में कर रहा है। तो क्योंकि आजकल इतने सारे जॉब्स हैं कि अनकाउंटेबल, तो वो फिर उसके पास चॉइस होती है, वो डिफरेंट उसमें चला जाता है। बट अगर वो अपनी स्टडी से जुड़ा हुआ काम करे तो उसके लिए अच्छा है। और डेवलपमेंट का, बिकॉज 5th हाउस बिलोंग्स टू डेवलपमेंट, किसी भी टाइप की डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ काम करेगा या करता होगा तो उसके लिए अच्छा है। जैसे कि TCS कंपनी है, या फिर कोई, या फिर बिकॉज दिस हाउस रिप्रेजेंट्स योर आर्टिस्टिक एबिलिटी ऑल्सो, तो आप आर्ट से जुड़ा हुआ काम भी कर सकते हैं, आप एक्टर बन सकते हैं, और शेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं, बिकॉज इट 5th हाउस शोज शेयर मार्केट, और ये शेयर ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ आप काम कर सकते हैं। बच्चों से जुड़ा हुआ चिल्ड्रन हाउस है, तो बच्चों से जुड़ा हुआ, जैसे बच्चों के टॉयज़ हो गए, बच्चों का टॉयज़ की शॉप हो गई, इस तरीके की, पढ़ने का कोई बच्चों का काम है, उनको पढ़ाने का काम है, वो भी आप कर सकते हैं, ट्यूशन्स का काम कर सकते हैं, राइट। अगर 10th कस्पल लॉर्ड CSL इज इन
सिक्स्थ हाउस, तो ये जॉब के लिए, क्योंकि सिक्स्थ हाउस इज़ ऑफ सर्विस, तो ये आपके जॉब के लिए बहुत अच्छा है। मतलब आपको जॉब इजीली मिल जाएगी और आपका जो इंक्लिनेशन है दैट विल बी टूवर्ड्स सर्विस। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हम बिज़नेस कर लें, तो नहीं, आपके लिए सर्विस ज़्यादा अच्छी है। जब 10th CSL 6th से जुड़ता है तो आपको सर्विस करनी चाहिए। और स्पेशली कौन सी सर्विसेज आपके लिए बेनिफिशियल होंगी? सर्विसेज विच आर कनेक्टेड टू सेवा, क्योंकि ये सेवा का घर है। तो सेवा से जुड़ी, जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गई, आप हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं। तो इस तरीके के आप, या जैसे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जोमेटो का हो गया, ओला हो गया, उबेर हो गई। तो आजकल तो बहुत सारे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जनरली हैं ही सर्विस, हर चीज़ के लिए सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो अगर इस तरीके का आप जॉब करेंगे, सर्विस करेंगे या उस कंपनी में सर्विस करेंगे, तो आपके लिए ये अच्छा है। अगर 10th कस्पल सब लॉर्ड 7th हाउस के साथ जुड़ जाए, तब उसमें क्या होगा? तब यू विल फाइंड दैट दीज पर्सन्स विल बी डूइंग इंडिपेंडेंट बिजनेस, क्योंकि 10th कस्पल लॉर्ड जब 7th हाउस में होता है या उससे जुड़ जाता है, तो वो इंडिपेंडेंट बिजनेस दिखाता है। तो यू कैन डू इंडिपेंडेंट बिजनेस, या आप रिटेल का बिजनेस भी कर सकते हैं, रिटेल का काम कर सकते हैं अगर 10th और 7th का कनेक्शन है तो। और अगर 10th कस्पल सब लॉर्ड 8th हाउस से जुड़ जाए, तो 8th हाउस क्या दिखाता है? पीड़ा दिखाता है, स्ट्रेस दिखाता है। तो ऐसे व्यक्ति 10th और 8th का कनेक्शन होगा, तो हमेशा ऐसे व्यक्ति को प्रोफेशन में पीड़ा रहेगी, वो अंडर स्ट्रेस रहेगा, जब तक कि वो उस हाउस को से जुड़ा हुआ काम ना करे। तो बार बार ये होगा कि आपका मतलब आप स्ट्रेस में रहेंगे, बट आप आफ्टर स्ट्रेस आप में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी आपकी लाइफ में, बिकॉज दिस इज़ अ हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो। तो आपकी लाइफ में चेंज आ सकता है। आप ऑकल्ट्स का काम कर सकते हैं, आप ज्योतिषी का काम कर सकते हैं, आप तंत्र मंत्र का काम कर सकते हैं, आप आपका जो प्रोफेशन होगा वो इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ हो सकता है, आप इंजीनियरिंग लाइन में जा सकते हैं और प्रोडक्शन लाइन में जा सकते हैं, रिसर्च वर्क कर सकते हैं, तंत्र, ऑकल्ट साइंसेस और ये साधना, बिकॉज दिस इज़ अ हाउस ऑफ साधना ऑल्सो। तो साधना से रिलेटेड भी बहुत सारे काम होते हैं, आप वो सभी कर सकते हैं। दिस इज़ अ सीक्रेट हाउस, तो आप सीक्रेट नेचर का, जैसे कि एम्बेसडर, गवर्नमेंट एम्बेसडर्स होते हैं, उसका काम कर सकते हैं, या सीक्रेट सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट में जा सकते हैं। यू कैन डू, यू कैन बिकम एन एम्बेसडर, और प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज में आप काम कर सकते हैं। यू कैन बिकम अ इन्फॉर्मर, सीक्रेट इन्फॉर्मर, बहुत सारी आप समझते हैं ना, सीक्रेट स्पाई का काम करते हैं, सीक्रेट इन्फॉर्मर हो सकते हैं। तो आप इस तरीके के, मतलब सीक्रेसी से जुड़े हुए काम आप करेंगे, या तंत्र मंत्र का, बेसिकली 8th हाउस तंत्र मंत्र का होता है, क्योंकि ये ज्योतिष भी, ऑकल्ट साइंसेस भी इससे ही रिलेटेड है, या स्पीच रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। अगर 10th CSL आपका 9वें घर से जुड़ जाए, तो आप ऐसे में क्या करेंगे? आपका जो प्रोफेशन होगा वो दिस इज़ अ वेरी गुड पोजीशन फॉर लेक्चरर्स एंड प्रोफेसर्स, मतलब आप टीचिंग कर सकते हैं अगर 10th और 9th का कनेक्शन है, क्योंकि 9th हाउस शोज रिलीजन, स्पिरिचुअलिज्म। तो आप प्रीस्ट बन सकते हैं, आपके लिए आप काउंसलर बन सकते हैं, आप गुरु बन सकते हैं, आप प्रीचर बन सकते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को कि जीवन में हमेशा, बिकॉज 10th लॉर्ड ये कनेक्ट हो गया 9th से, और ये लक का हाउस है, तो हमेशा ऐसा व्यक्ति को लक फेवर करेगा, और वो हमेशा लॉन्ग जर्नीज रिलेटेड वर्क से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, लॉन्ग जर्नीज करेगा। 10th CSL लॉर्ड इन 10th हाउस अगर 10वें घर में बैठा है, तो 10वां घर किसका है? एडमिनिस्ट्रेशन का है,
और मैनेजमेंट का है, नेम का है, फेम का है, स्टेटस का है। तो ऐसे व्यक्ति को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोफेशन हाउस में वो बैठा है। प्रोफेशन तो उसको खुद ही मिलेगा, उसको मिले जिस मेरे पास जो चीज़ है, मैं जहाँ बैठी हूँ और वहाँ पर वो वही गिवर है उसका, तो ठीक है, डेफिनेटली मुझे प्रोफेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे को अथॉरिटी मिलेगी, नेम फेम मिलेगा। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनकी कुंडली में आप ऐसा कॉम्बिनेशंस देखेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है। सिविल सर्विसेज हैं, आईएएस आपने बनना है, तो ये आपकी मतलब हमेशा अथॉरिटी यहाँ पर जब आप ये इस तरीके का कॉम्बिनेशन होगा तो अथॉरिटी आपके पास बरकरार रहेगी। आप बड़ी आसानी से जो है वो जॉब कर सकते हैं और पॉलिटिक्स के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आपका 10th CSL 11th हाउस, तो दिस इज़ द बेस्ट पोजीशन, मतलब 11th भावा से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब आप 11th जो भावा है वो क्या शो कर रहा है, वो आपकी डिज़ायर शो करता है। तो इसका मतलब आपकी डिज़ायर्स शो करने का प्रॉमिस है। ये जो भी आप डिज़ायर करोगे, जो भी आपकी डिज़ायर होगी, उसको ये पूरी करके देगा। आप जो भी मांगोगे वो आपको बड़ी आसानी से मिलेगा और अपने कार्य क्षेत्र में आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग क्या करते हैं जिनका 10th और 11th का, क्योंकि वर्क मतलब वो किसी भी टाइप का काम कर लें, कर्म अधिपति होता है ना, जो 10th का CSL का लॉर्ड होगा वो कर्म करता है, कर्म का है, प्रोफेशन का हाउस है। तो जो कर्म करेगा उसको डरने की क्या ज़रूरत है। वो ऐसे लोगों को आप देखोगे, ठीक है जो करना है करो, मैं आपको रखना है रखो, नहीं रखना है मैं रखो, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस होता है, उसे पता है वो हर टाइप का काम कर सकता है, वो कर्म से डरता नहीं है। तो उसकी सारी डिज़ायर्स पूरी होती हैं और वो अपने बलबूते पे ऊंचाइयों पर पहुंचता है। मतलब उसको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वो सेल्फ अपने आप में इतना सक्षम है कि ज़िंदगी में प्रोफेशन में ऊंचाइयों पर जाता है, हायर स्टेज पर रहता है। और सॉरी, तो ऐसा व्यक्ति सोसाइटी से जुड़े हुए काम कर सकता है, क्लब्स खोल सकता है और मतलब सोसाइटी के लिए पॉलिटिशियन बन सकता है। तो उसके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होंगे। ये तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। तो उनसे जुड़े काम भी वो कर सकता है। नाउ 10th CSL इन 12th हाउस, तो 12th भावा। तो जब वो 12th हाउस व्हाट इट शोज चेंज भी शो करता है, फॉरेन कंट्री शो करता है, मेडिटेशन शो करता है, स्लीप शो करता है। तो ऐसे व्यक्ति हॉस्पिटलाइजेशन से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है उनका बार बार प्रोफेशन में 100% चेंज होगा, मतलब इंडिया में काम कर रहे हैं तो बाहर चले जाएंगे, फॉरेन में काम करते हुए आपको मिलेंगे। और उनके लिए बहुत अच्छा है कि अगर 10th और 12th का कनेक्शन है तो मेडिटेशन से जुड़ा हुआ काम करें, पैरानॉर्मल, बिकॉज 12th हाउस जो पैरानॉर्मल शक्तियाँ होती हैं उनसे जुड़ा हुआ वो काम कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं, असाइलम में काम कर सकते हैं, वो योग गुरु बन सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु बन सकते हैं, योगा का काम कर सकते हैं, योगा से उनको अर्निंग होगी, मेडिटेशन का काम कर सकते हैं। या मतलब अगर दूर एक होता है जैसे फॉरेन कंट्री, और या फिर 12th हाउस को हम कल्चरल, जहाँ ऐसा प्लेस जो घर से बहुत दूर हो, जो कल्चर में डिफरेंस हो, जैसे कि चेन्नई है, ये सब है। तो ये भी 12th हाउस को ही शो करते हैं। मतलब एक एनवायरनमेंट आपने ऐसी क्रिएट करनी है कि ये 12th हाउस है, ये 12वां घर है। जेल में आप काम कर सकते हैं, यू कैन बी जेलर, और हाई पोस्ट पर भी हो सकते हैं व्हेन 10th CSL is connected to 12th house. So friends, this was my illustration about all the houses. If you like my video, like, comment, share, subscribe and take consultation too. Thank you very much for listening me so patiently. Namaskar. धन्यवाद.